की निगाहें अब 1 फरवरी पर टिकी है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी बजट से आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान और बुजुर्गों को बड़ी उम्मीदें हैं। सवाल यही है कि क्या इस बार का बजट सीधे लोगों की जेब तक पहुंचेगा? क्या महंगाई के बीच सरकार राहत दे पाएगी? और क्या इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी? बजट से जुड़ी सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त इनकम टैक्स को लेकर है। खबर है कि सरकार नई टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। फिलहाल नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए है, लेकिन बजट में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 13 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी ये सीमा करीब 12,75,000 रुपए है, यानी सीधे तौर पर मिडिल क्लास के हाथ में हर महीने कुछ हजार रुपए ज्यादा आएंगे। सरकार का मानना है कि अगर लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी और इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। उद्योग संगठन CII भी लगातार सरकार से टैक्स छूट बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था से लोगों को बाहर निकालकर नई टैक्स रिजीम को ही मुख्य व्यवस्था बनाना चाहती है और इसके लिए नई टैक्स रिजीम को ज्यादा फायदेमंद बनाना जरूरी माना जा रहा है। अब बात किसानों की, जिनके लिए बजट हमेशा सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस बार किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल किसानों को इस योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, लेकिन बजट में इसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है, यानी किसानों को साल में 3,000 रुपए की ज्यादा मदद। दरअसल ये योजना 2019 में शुरू हुई थी और तब से अब तक इसकी राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई बढ़ चुकी है, खेती की लागत बढ़ चुकी है, लेकिन किसान को मिलने वाली रकम